गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं विकास मिश्रा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलस का वो टॉपिक जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, टॉपिक है डिफरेंशिएशन। अगर आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले रट रट कर थक चुके हैं तो आज से रटना बंद। मैं डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और अगर आप आज का टॉपिक एंड तक देखते हैं तो मैं इस बात की श्योरिटी लेता हूं कि ये टॉपिक आपकी पूरी कैलकुलेशन को, जो कैलकुलस होती है, पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर देगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं प्रूफ ऑफ द एफ एक्स इक्वल टू 10x विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। जी हाँ स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 10x और sec x का। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से 10x का डिफरेंशिएशन किस तरह से किया जाता है और sec x का डिफरेंशिएशन किस तरह से किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्रूफ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में दिए गए जो लिंक है उस पर क्लिक करके जो हमारे प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को प्रूफ किया है, आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, इन दोनों प्रूफ में जो है आपको उन फॉर्मूलों की हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर वो बेस है, अगर आपने उन बेस को समझ लिया तो ये फॉर्मूला इजिली प्रूफ कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और रही बात जो बाकी के आपके प्रूफ है, जैसे कि हो गया आपका log x e की पावर x, तो वो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको वो भी देखना है तो आप जो हमारा वीडियोस है वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी क्लास 12 की, वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम अपने यहाँ 9th और 10th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री, और क्लास 9th में हमारा लाइन एंड एंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, रेम्बस होता है, उनके टॉपिक्स भी शुरू कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स 9th में और 10th में पढ़ रहे हैं वो भी हमारे चैनल पर आकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रूफ है वो है एफ एक्स इक्वल टू 10x, जिसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे। एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू 10x प्लस एच। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0। सॉरी स्टूडेंट्स, पहले हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स पूरे के होल में h। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का बेसिक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 10x प्लस एच माइनस का 10x एंड पूरे के होल में h। इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, 10 को हम तोड़ देंगे किसमें, साइन x और कॉस x में। ये हो जाएगा हमारा साइन x प्लस एच अपॉन कॉस x प्लस एच, सिमिलर साइन x अपॉन में कॉस x। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड पूरे के होल में हमारा h रहेगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x साइन x प्लस एच माइनस का साइन x cos x प्लस एच एंड पूरे के अपॉन में h cos x प्लस एच। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आप लेंगे तो आएगा आपका cos x इंटू cos x प्लस एच। फिर cos x से cos x को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और इस cos x के मल्टीप्लाई sin x में हो जाएगी। तो ये आएगा हमारा cos x इंटू साइन x प्लस एच माइनस का साइन एज इट इज, cos से cos को डिवाइड करा तो कैंसिल हो गया, और cos x प्लस एच की मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो ये आएगा sin x इंटू cos x प्लस एच। ये एलसीएम का स्टूडेंट्स हमारा सेम का सेम है, और जब एक के नीचे एक 3 डिजिट होती है तो ये थर्ड वाला जो होता है हमारा सेकंड के पास आ जाता है। तो इस h को मैं डायरेक्टली स्टूडेंट्स कहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, जिससे हमारा जो एक स्टेप है वो कम हो जाएगा और क्वेश्चन को हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन रहा होगा। अगर मैं इसको a और इसको b मानूं तो साइन a कॉस b माइनस
कॉस ए और साइन बी। और स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला जो होता है वो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, जो कि होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए की जगह x प्लस एच और b की जगह x पूरे के अपॉन में स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा h cos x इंटू cos x प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 x x कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा साइन h अपॉन में h इंटू cos x प्लस h। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करने पर हमारा ये आता है। इस नेक्स्ट स्टेप को यहां सॉल्व करते हैं हम। आइए, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इंटू में लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x इंटू में cos x प्लस h। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारी लिमिट जो होती है वो क्या हो जाती है 0 और साइन के अपॉन में उसका फॉर्मूला होता है तो उस पूरे की वैल्यू 1 होती है एल हॉस्पिटल रूल से। तो वापस यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है आपका पूरा ये हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस x इंटू कॉस x प्लस एच। अब यहाँ पर हम लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos x इंटू कॉस 0 प्लस एक्स, एक्स की जगह हमने 0 पुट कर दिया तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट 1 अपॉन कॉस जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट ध्यान से देख सकते हैं आप यहाँ पर जब हमने फॉर्मूला प्रूव किया तो डी अपॉन डी एक्स जो 10x का फॉर्मूला आया वो आया सेक स्क्वायर एक्स। और ये हमारा प्रूफ होता है किसका 10x का। जी हाँ स्टूडेंट्स, की डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को आप 10x का जब प्रूफ करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, जो कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट, जी हाँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलों को आपको लाइन से बताया था कि डिफरेंशिएशन के ये फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूलाज हैं, और इसको हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में प्रूफ करेंगे, जो कि अब हम स्टडी कर रहे हैं। तो आइए अब चालू करते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला, जो कि है हमारा सेक एक्स। तो स्टूडेंट्स अगला फॉर्मूला है हमारा एफ एक्स इक्वल टू में सेक एक्स। जब इसको आप सॉल्व करेंगे एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू सेक एक्स प्लस एच। नाउ अप्लाइंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डी अपॉन में डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं करते, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स एंड पूरे के अपॉन में h। जैसे ही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 सेक एक्स प्लस एच माइनस का सेक एक्स एंड पूरे के अपॉन में h आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व किया जाता है लिमिट h टेंस टू 0 सेक को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच में एंड माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स पूरे का अपॉन में h। लिमिट h टेंस टू 0 एलसीएम ले लेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच एंड पूरे के अपॉन में स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा h इंटू में कॉस एक्स एंड कॉस एक्स प्लस एच।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेम फॉर्मूला है हमारा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जब एक के नीचे एक तीन चीजें होती हैं यहाँ पर इस वाले स्टेप में, तो ये जो h होता है ये आपका साथ में आ जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम cos c माइनस cos t का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमने प्रीवियस वाले टॉपिक में बात करी थी कि जो हमारा cos c माइनस cos t का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो, या तो फॉर्मूले में डी माइनस सी कर सकते हैं आप, या फिर आगे आप माइनस लगा सकते हैं। तो प्रीवियस वाले वीडियो में मुझे माइनस की नीड थी, मैंने माइनस लगा दिया। इस फॉर्मूले में हमें यहाँ पर डी माइनस सी की जरूरत है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डी माइनस सी यूज किया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला है 2 sin c प्लस डी अपॉन 2, 2 sin c की जगह x और d की जगह x प्लस h पूरे के अपॉन में 2 इंटू साइन d की जगह x प्लस h और c की जगह x पूरे के अपॉन में 2 एंड इसके अपॉन में h cos x प्लस h। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 2 साइन 2x प्लस h अपॉन में 2 इंटू साइन h अपॉन 2, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड पूरे के अपॉन में cos x प्लस h और अपॉन में h। तो स्टूडेंट अगर ये 2 मैं यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दूं और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो स्टूडेंट जो मेरा ये वाला पूरा पार्ट है ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिमिट पुट करने पर, तो स्टूडेंट मैं एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट ले रहा हूँ, ये छोड़िए। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h अपॉन 2 एंड अपॉन में cos x प्लस h। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन x प्लस 0 अपॉन 2 cos x प्लस 0, ये हो जाएगा हमारा साइन x अपॉन में cos x इंटू cos x। तो साइन अपॉन cos होता है स्टूडेंट्स हमारा क्या, tan x, और 1 अपॉन cos होता है sec x। और हमने जो फॉर्मूला लिया था वो किसके लिया था, d अपॉन डी एक्स सेक एक्स का। तो स्टूडेंट ध्यान से आप देख सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स जो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा sec x tan x, यानी कि इनटू में sec x पहले आ जाता है, tan x बाद में, tan x पहले sec x बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनटू में हम जो प्लेस होता है वो इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2 ये दोनों हमारे सिमिलर माने जाते हैं, इसीलिए जब आप प्लेस चेंज करते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ द sec x इक्वल टू d अपॉन dx sec x tan x। सो स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो में हमने बात करी द प्रूफ ऑफ फॉर्मूला ऑफ tan x एंड sec x विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एंड उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे cos x और cot x की, और उसके बाद फिर चलेंगे इनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए सरवण मेगा क्लासेस विकास मिश्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।